हम सबके कल्याण के लिए संत महात्माओं ने सहज मार्ग बतलाया। राम नाम जपो, भगवन नाम का बारंबार उच्चारण करो। संत महात्माओं की वाणी में बारंबार हमें नाम के लिए चेत करवाया गया। आज परम पूज्य सेठ जी की वाणी में उनके प्रवचन के अंश से नाम महिमा का श्रवण करते हैं, अपने जीवन में नाम को स्थापित करते हैं, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक प्रयास और अधिक करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है। वाणी के द्वारा उनकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। स्वयं राम जी भी राम नाम की महिमा बतला नहीं सकते। जैसे खेत में बीज से किसी भी प्रकार डाला जाए लाभ ही होता है, इसी प्रकार भगवान के नाम का जब किसी भी प्रकार किया जाए जापक को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। पूज्य सेठ जी श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उसमें बतलाया गया, महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि चाहे पुत्रादि के संकेत से हो, हंसी से हो, गीत के आलाप में हो, अवहेलना से हो, अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्प द्वारा डसे जाने पर, ज्वर से संतप्त होने पर अथवा युद्ध में घायल होने पर विवश होकर भी श्री हरि को पुकारता है, वह नरकादि आदि की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, फिर यदि नाम का जप मन से किया जाए तो उसकी बात ही क्या। क्योंकि श्री मनु जी महाराज ने मानसिक जप की विशेष महिमा बतलाई है। वे कहते हैं, विधि पूर्वक उच्चारण करके किया गया जप यज्ञ 10 गुना अधिक श्रेष्ठ है। जप यज्ञ से उपांशु 100 गुना और उपांशु से मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। नाम की महिमा सभी युगों में है, किंतु इस कलिकाल में तो कलयुग केवल नाम आधारा। श्री व्यास जी ने विष्णु पुराण में कलयुग के अंदर नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहा कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कलयुग में केवल और केवल श्री केशव के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य सहज में प्राप्त कर लेता है। नाम का जप यदि ध्यान सहित किया जाए तो सारे विघ्नों का नाश करके आत्मा का उद्धार हो जाता है। योग दर्शन में कहा गया कि उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना यानी उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री भगवान भी गीता में कहते हैं, जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप ऐसा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से कैसे भी हो जाए, पूज्य सेठ जी कहते हैं, वह नाम परम कल्याण को करने वाला है। यदि भगवान के नाम का जप गुण प्रभाव तत्व रहस्य अर्थ भाव को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से किया जाए तो तत्काल परमात्मा की प्राप्ति उस जीव को प्राप्त होती है। नाम की महिमा को बतलाते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान के भजन के प्रभाव से साधक को भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्री भगवान बाहर और भीतर सब जगह व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, किंतु अज्ञान के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। वह अज्ञान भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से ही नष्ट हो सकता है। इसलिए पूज्य सेठ जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे से उजियार। भगवान नाम जप के प्रभाव से सारे पापों का नाश होकर
पापी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिरगी आग की परी पुराने घास। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या, द्रौपदी और गजेंद्र जैसा प्रेम होने पर तो सकाम भजन से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सेठ जी कहते हैं, फिर निष्काम भजन से भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसका कहना ही क्या। जो मनुष्य हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के अधीन रहकर शरणागत के भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखे रामू। ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के सभी नाम समान हैं, चाहे जिस नाम का जप किया जाए सभी कल्याण को करने वाले हैं। जैसे पानी, जल, नीर, अप, वाटर आदि कुछ भी कहो, है तो जल ही, उन सबका अर्थ तो एक ही है। इसी प्रकार भगवान को ओम कहकर पुकारो, हरि, वासुदेव, राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, शिव, महादेव, जो चाहे कहो, वह है परम तत्व ही। इसलिए नाम लेने मात्र से कल्याण होने वाला है। जो भी आपको प्रिय हो, जो आपके इष्ट का नाम हो, आप उसे पुकारिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, संसार में भगवान नाम जप के समान कोई दूसरा साधन है नहीं। ज्ञान, ध्यान, जप, तप, योग आदि सभी साधन जप की अपेक्षा कठिन हैं। अतः इन सब बातों को सोचकर मनुष्य को नित्य निरंतर केवल और केवल अपने प्रभु के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। स्वयं प्रभु ने कहा कि तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस जीवन, इस शरीर को प्राप्त होकर निरंतर केवल और केवल मेरा भजन कर, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। वस्तुतः संसार में भगवान के समान कोई पदार्थ है नहीं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के ही अंश से है। जो इस तत्व को जान लेता है वह क्षण मात्र भी प्रभु को भूल नहीं सकता। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष प्रभु को भजता है, सर्वज्ञ जानता है, वह वास्तव में उस वासुदेव का ही भजन करता है। इसलिए हम लोगों को उचित है कि भगवान के शरण होकर भगवान नाम के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, अर्थ, भाव को समझकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित गुप्त रूप से भगवान के नाम का मानसिक जप करें। नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को उच्चारित करते रहें। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।